हम कुछ याद करना चाहते हैं पर ऐसा फील होता है हमारा दिमाग ना भर गया है, कोई स्पेस ही नहीं है उसमें। तो ऐसा किस वजह से होता है? आंखें बंद करो। आपको खाली स्पेस मिल गई। कितनी देर लगी है आपको अपने ब्रेन के साथ खेलने में? मैंने आपके कॉन्शियस ब्रेन को डिसेप्शन दी है और आपके इनर कॉन्शियस में मैं घुस गया हूँ। हर किसी के ब्रेन का पासवर्ड है, पता है आपको? मैंने अपने माइंड से एक ऐप डिलीट कर दी है पक्की। कौन सी वाली? लोकेशन ऐप। आंटी गूगल पे चलता हूँ। इसको भी समझने की बात है, मेरा ब्रेन इससे बहुत ज्यादा अच्छे काम कर सकता है। दिमाग से चीजें डिलीट हमेशा के लिए हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। वो किस तरह से? टेक्निक है पूरी। एक मेमोरी जो है ना, वो एक फिल्म की रील की तरह होती है। जिस तरह आप रील काटते हो फिर जोड़ लगा देते हो, हम वो काट सकते हैं। कहते हैं कि हमारे दिमाग की भी ना कुछ वायर्स होती हैं, समटाइम्स वो कट ऑफ हो जाती हैं, तो उनको रीवायर करने का क्या तरीकाकार है? छोटा सी गेम खेलते हैं हम। आंखें खोल। कुछ फर्क पड़ा? काम फीलिंग आ रही है। आपके अब ये ब्रेन की रिवायरिंग शुरू हो रही है। कहते हैं एक टेक्निक होती है पॉजिटिव एफर्मेशंस, उससे भी आपके दिमाग के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? सबसे पहला काम स्माइल करना शुरू कर। अगर नहीं भी हंसी आ रही ना, तो मोटा मार्कर नहीं होता जो व्हाइट बोर्ड वाला, वो लो और आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, ही नीड्स सेरोटोनिन बिकॉज़ ही इज हैप्पी। फेक स्माइल। याद रखना, माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। वो जो आप उसको खिलाओगे वो उसको रियलिटी मानेगा। ऐसी टेक्निक जो आपकी सोच से भी ज्यादा आपकी बॉडी में। ऐसा मेरे, आपके और हम सबके साथ होता है कि समटाइम्स हम कुछ चीज़ें याद करना चाहते हैं पर वो हमारे दिमाग में जा ही नहीं रही होती, हमारी मेमोरी फुल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इससे निपटने की क्या टेक्निक्स हैं, ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ याद करना चाहते हैं पर ऐसा फील होता है हमारा दिमाग ना भर गया है, कोई स्पेस ही नहीं है उसमें। तो ऐसा किस वजह से होता है? समीरा, आपके पास ये फोन है, स्मार्टफोन है? ओके, आंखें बंद करो। अब इमेजिन करो कि आपका जो ब्रेन है ना, वो भी एक स्मार्टफोन है। अच्छा, ठीक है। अब आपके फ़ोन की मेमोरी है लेट्स से 128, ठीक है। इसमें ऐप्स डली हुई हैं। इसी तरह इमेजिन करो कि आपके ब्रेन में भी वो ऐप्स हैं। ओके ओके। अब आपका फ़ोन फुल होता है तो और आपको वो ऐप नहीं पसंद, तो आप क्या करती हो? उस ऐप डिलीट को कर जाती देते हैं। जाओ, जाके माइंड में उस ऐप को डिलीट करो। हो गई डिलीट? ओके, डिलीट 2 3 5 ऐप डिलीट करो, पिक्चर्स डिलीट करो, फालतू चीज़ें डिलीट करो। अब वो खाली स्पेस मिल गई। हाँ, बहुत तो अब सारी। आपके माइंड में नई ऐप इंस्टॉल करनी है हमने, ओके। ठीक है। लेट्स से फोकस की ऐप है, ठक डाल दी। लोकेशन की ऐप है, ठक डाल दी। लेट्स से पढ़ाई की ऐप है, ठीक है। उसको इंस्टॉल कर दो। जगह खाली थी आपके पास, ठीक हो गया। अब इसी ब्रेन को आप जाकर एक किस्म का रीस्टार्ट करो, क्योंकि आपके फ़ोन की बैटरी जब ऐप से भर जाता है तो फ़ोन हैंग हो जाता है ना। इसको रीस्टार्ट करो। ठीक है। हो गया? आंखें खोल दो। कितनी देर लगी है आपको अपने ब्रेन के साथ खेलने में? 1.5-2 मिनट। एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा था कि आप ऐप्स डिलीट कर रही हो, इंस्टॉल कर रही हो, राइट? अब ये जो ब्रेन है ना, ये जो हमने काम किया है, इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा। पुरानी चीज़ को डिलीट मारा और नई चीज़ इंस्टॉल कर दी, ठीक है। बड़ा सिंपल है ना, क्योंकि ओवरलोड हो गया ना। मोबाइल ओवरलोड हो जाता है जब मेमोरी मोबाइल की भर जाती है, तो वो स्लो होता है। स्लो होने के दिमाग बाद की भी स्पेस होती है? एग्जैक्टली अच्छा। दिमाग की जो आपका जो फिजिकल ब्रेन है, हाँ। उसकी औकात है 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। हाँ। जो आपका माइंड है वो 2 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। अच्छा। सो माइंड की कोई स्पेस आप 2 बिलियन भरे, आपका मोबाइल नहीं भर अनलिमिटेड। सकता, अनलिमिटेड हुई ना, आप भर ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि ब्रेन जो है वो बेचारा 7 ± 2 कर रहा है, तो आपको लगता है ओ माय गॉड, मेरा ब्रेन पागल हो जाएगा, मेरा दिमाग फट रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो मैं सिल्वा का कोर्स कराता हूँ ना, 2 दिन में 18 घंटे का कोर्स है वो, ठीक है। हम खत्म कर, सर इतनी इन्फॉर्मेशन। NLP 7 दिन में 70 घंटे है, सर इतनी इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने कहता हूँ रिलैक्स। मैंने आपके कॉन्शियस ब्रेन को डिसेप्शन दी है और आपके इनर कॉन्शियस में मैं घुस गया हूँ, जिसको आपका माइंड हम कहते हैं। अब माइंड जो कि 2 बिलियन बिट्स वाला है, उसमें जो मर्जी डालते रहो, चक्कर ही कोई नहीं है। इसी तरह हम अपने ब्रेन को रिफ्रेश मारते हैं। आप मोबाइल को रिबूट करते हैं ना, ठीक है। जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को भी तो कंप्यूटर करते को भी हैं। हाँ रीस्टार्ट जी। करते हैं। तो इसी तरह आप ब्रेन को रीस्टार्ट करें और इमेजिन करें कि ये हर चीज़ एक ऐप है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। कच्ची पगडंडियाँ हैं। अब वो कच्ची पगडंडियाँ जो हैं, उन पे आप जो चीज़ चलाओगे वो बन जाएगी। तो उन कच्ची पगडंडियों में आप चाहो तो आप उसको एज एन ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और तकरीबन 30 देखो, ब्रेन का ना काम करने के 3 तरीके हैं।
क्या? पहला है इंस्टॉलेशन, जो आप चाहते हो, ठीक है, ठीक हो जैसे गया, ऐप इंस्टॉल कर लेते ऐप हैं उस इंस्टॉल तरह, हो गया, मैं ठीक है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ, ठीक है। सही है। दूसरा है, लेट्स से हमने गेमिंग की ऐप इंस्टॉल की है, आप पहले दिन गेम के कौन से लेवल पे, आखिरी लेवल पे क्रॉस कर जाओगी? नेवर एवर। कैसे करोगी क्रॉस? जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, खेल आहिस्ता खेल के, आहिस्ता 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 आप उसको जब क्या करोगी, रेपिटेशन, रेपिटेशन, बिल्कुल। क्योंकि ब्रेन की अपनी कोई औकात नहीं है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन चाहिए माइंड से, माइंड नीड्स रेपिटेशन, ठीक है, टू स्टोर एंड रिप्रोड्यूस समथिंग। ओके, सो सेकंड हुआ रेपिटेशन, रेपिटेशन, थर्ड है निकालना उस इन्फॉर्मेशन को पिक आउट करना, ओके, ग्रैब करना। ग्रैब करना, ठीक है। कुछ ऐप्स आप यूज ही नहीं करते, हम्म, लेकिन आपने इंस्टॉल की हुई हैं। हम्म, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, डिप्रेशन की ऐप, लोग हम्म, क्या कहेंगे, सबसे खतरनाक ऐप, आप यूज बिल्कुल, नहीं करते हैं, लेकिन आपने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। मैं सुस्त हूँ की ऐप, ये सारी ऐप्स है ना, आपने धड़ाधड़ इंस्टॉल की हुई हैं, वन बाय वन। मुझे नींद नहीं आती वाली मुझे ऐप। नींद नहीं आती ऐप, हम्म, और कितनी ऐप्स हो सकती हैं बताओ, अब आप सोचना शुरू हो गया ना माइंड, टन्स ऑफ ऑफ एप्स ऐप्स लाइक दिस हमने इंस्टॉल हमारे की। दिमाग में घूमती रहती हैं बातें, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती, एग्जैक्टली, वो हम यूज नहीं कर रहे, यूज नहीं कर, स्लीप मोड में है, हाँ लेकिन वो फिर भी वो चल रही हैं। लेकिन वो हम पे हावी हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेस ली हुई है हमारी, हाँ, रनिंग में है ना। वो बैकग्राउंड में चल रही है ना ऐप्स। हम्म, तो भाई बैकग्राउंड ऐप्स जब चलती हैं तो आपका फोन स्लो होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। बैटरी खाता है या नहीं खाता है, खाता? बिल्कुल। तो माइंड ब्रेन भी तो इसी तरह है ना, हमारी एनर्जी खाता है। हमारी एनर्जी खा रहा है वो, हाँ, राइट। फार्म खा में, क्योंकि वो मैं कल एक दो बच्चियों के साथ सेशन कर रहा था, ठीक है, तो वो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि हमारी, मैंने शायद पहले ही मेंशन कि हमारी नाक जो है ना वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, हाँ जी। और लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में उन्होंने निकाब शुरू कर दिया कि लोग हमारी नाक ना देखें। ओए होए, कहती है हमारी आंखें खूबसूरत हैं, लोग हमारी आंखें देख के आंखें समझते देख हैं के कि पता नहीं ये कितनी प्यारी होंगी, जब वो नाक देखते हैं हमारी तो हम पे वो मतलब छोड़ के हमें चले जाते हैं। वो मैंने कहा बेटा ये कौन सी ऐप इंस्टॉल करके बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हारी नाक का तुम्हारी पर्सनैलिटी से क्या ताल्लुक है, राइट? कोई ताल्लुक है इनका? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अल्लाह ने बनाया ना, जैसे आप एक्सेप्ट करें अपने आप को और वो फिर तो अपनी पर्सनालिटी खुद ग्रूम वो तो करें। अल्लाह ने बनाया, वो तो एक अलग चलो है ही है ना, लेकिन क्या नाक का आपके माइंड से या आपकी इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई क्या connection नहीं आपके अच्छे या बुरे होने से कोई ताल्लुक है। है? नेवर नेवर नेवर। ठीक है। वो हमारा एक दोस्त है, मैं उसका किस्सा अक्सर सुनाया करता हूँ, जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर आते थे, तो उसकी जो वालदा थी उनके मुंह पर इतना बड़ा यहाँ तक काला तिल था, वो अच्छा, तिल था या जो भी कह लो, बर्थ मार्क था उनका, जो भी कह लो, ठीक है। उनके जो मुंह माशाल्लाह, मियाँ बीवी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त और आबरू वाली ज़िंदगियाँ दें और लंबी ज़िंदगी दें। वो आमीन। आंटी अंकल आज भी हयात हैं, अच्छा, और वो ऐसे लैला मजनू हैं, हम्म, ठीक है। वो अंकल कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। हम्म, अब अगर मैं और आप देखें, आम बंदा देखे तो घबराता है कि यार ये क्या इतना बड़ा काला, राइट? हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके उस निशान का उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं है। ज़िंदगी पे ना कोई असर है, ना उसकी कोई वैल्यू, क्योंकि वो इंसान इतनी अच्छी है हाँ, कि वो हस्बैंड कह रहा है कि यार मुझे ऐसी बीवी नहीं मिल सकती। ये आजकल सुनते हैं, आपने कभी सुनी है ये नहीं, बातें? कभी भी नहीं। ठीक है। वो जो मेरा दोस्त है ना, वो अक्सर मुझे कहता होता है, मैं उससे पूछता हूँ, कहता है यार वो दोनों जो है ना इस उम्र में भी लला मजनू ही है, ठीक है, टीनेजर्स बने हुए हैं। टीनेजर्स बने हुए हैं। वो कहते हैं दादा दादी बन चुके हैं, हाँ, लेकिन उसके मतलब पोते की भी शादी होने लगी है, लेकिन उनका रोमांस नहीं खत्म होता, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, राइट? माशाल्लाह। अब कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कौन सी ऐप इंस्टॉल की हुई है, हाँ, अच्छी पॉजिटिव एप्स। यूजफुल भी है, यूथफुल भी, ठीक कहा है आपने, अच्छा, यूथफुल उनको सही जवान वर्ड रखा हुआ है ना उन्होंने, ठीक है। है। सो अब क्या है कि वो उन्होंने उस ऐप को जब इंस्टॉल किया तो उनको वही चेहरा खूबसूरत लगता है, राइट? अब बात ये, लेकिन हमने कौन सी ऐप इंस्टॉल की हुई है? नेगेटिव वाली जो लोग हमें नुकसान पहुंचाती है। LKKG सिंड्रोम जो मैं कहता होता हूँ, वो क्या है? लोग क्या कहेंगे, LKG। ठीक है। तो LKKG की हमने ऐप इंस्टॉल कर दी। हाँ, अब मैंने कहा यार, जैसा मैंने अपने माइंड से एक ऐप डिलीट कर दी है पक्की, कौन सी वाली? लोकेशन ऐप। अच्छा, अब मैं लोकेशन याद ही नहीं करता हूँ, हाँ, आंटी गूगल पे चलता हूँ। ओके, जब आंटी गूगल है, बता रही है तो मुझे क्या देखो जरूरत है? इसको भी समझने की बात है, मेरा ब्रेन इससे बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर सकता है, राइट? ओके, लोकेशन याद रखना, एक ज़माना था कि मुझे लोग कहते थे कि यार फ़ोन नंबर और लोकेशन इससे ज़्यादा किसी को याद ही नहीं रहती। जब से ये आंटी गूगल आई है मैप्स वाली, ठीक है, तो मैंने कहा यार मुझे ये काम नहीं करना, मेरे पास और 10 काम है, मैंने ये ऐप अच्छा। ठक डिलीट, जो एनर्जी यहाँ यूटिलाइज करनी है वो कहीं और कर लूंगा, कहीं और अच्छे कर काम लो। पे। हाँ जी, दूसरी मैंने ऐप क्या डाउन डिलीट की हुई है अपने कौन माइंड सी? से, मैंने माइंड से ऐप डिलीट की हुई है। LKKG की तो डिलीटेड ही है ना, वो तो Deleted है, वो तो हमेशा के लिए? हमेशा के लिए है, वो Okay. तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाँ, okay, मेरे nice. ऐप स्टोर में ही नहीं है वो, डिक्शनरी में ही नहीं है। नहीं नहीं ऐप स्टोर में नहीं है ना, हम मोबाइल की लैंग्वेज में बात Okay, करेंगे ना, स्मार्टफोन। ठीक है। ठीक तो है। वो मेरे ऐप स्टोर में वो ऐप है ही नहीं,
ठीक है, या प्ले स्टोर में, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैंने क्या किया उसकी जगह, मैंने दूसरी ऐप जो डाउनलोड की, डिलीट की है, वो ये की है कि अगर तुम मुझसे बात करोगे मैं 10 कदम पाऊँगा। मेरे रब की ये वो है ऐप, ठीक है, मतलब जो उन्होंने हमें दी हुई है कि अल्लाह क्या कहते हैं, मेरी तरफ 1 कदम हो मैं तुम्हें 10 कदम होऊंगा, और जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं अच्छी महफिल में तुम्हारा जिक्र करूंगा। ठीक होगी, मैं भी यही करता हूँ। तुम मेरे से तारीफ करो या तुम तारीफ तो गलत लफ्ज़ क्या किया मैं, तुम मेरा जिक्र करो या मेरे से बात करना चाहो या मुझे मिलना चाहो, मैं तुमसे 10 गुना अच्छे तरीके से मिलूंगा, राइट। लेकिन आगे मेरा रब क्या कहता है, जब तुम मुझे भुला दोगे मैं तुम्हें भुला दूंगा। तो मैंने वो ऐप भी इंस्टॉल की हुई है। वो अगर बंदा, कोई भी जो बंदा जिसको मैंने डिलीट किया है, वो अगर मेरे पास आएगा ना, 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, नहीं आएगा मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं रहता, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। मैंने अपने बच्चों को ये कहा है, अच्छा, जब तुम लोग मुझसे ताल्लुक तोड़ दोगे ना, मैं तुम्हारा चेहरा भी भूल जाऊंगा। है, ऐसा हो सकता है मुमकिन? दिमाग से चीजें डिलीट हमेशा के लिए हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, चाहे आपका कितना ही अजीज क्यों ना हो? बिल्कुल हो सकती हैं। वो किस तरह से? टेक्निक है पूरी एक, क्या अंडर हिप्नोसिस हम लोगों को बकायदा उनकी मेमोरीज में जाकर, बकायदा मेमोरी जो है ना वो एक फिल्म की रील की तरह होती है। अच्छा, जिस तरह आप रील काटते हो, फिर जोड़ लगा देते हो, ठीक है, तो वो फिल्म दोबारा वहीं से आगे चल पड़ती है, हम वो काट सकते हैं ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में जो है मेमोरीज जो है वो यूं स्टोर हुई होती हैं छोटे छोटे रील्स की तरह, ठीक है। वो एक इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई हुई है उन्होंने, इनसाइड आउट, ठीक है, कार्टून मूवी है, ठीक है। अच्छा, अब वो जब मैं, लेकिन मैं पर्सनली अब लोगों को डिलीशन नहीं सिखाता। क्यों? मैं कहता हूँ मैनेजमेंट सीखो। देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? उनका ख्याल था वो कहेंगी अम्मा खदीजा की डेथ का दिन या अबू तालिब की डेथ का दिन या कोई इस तरह के। उन्होंने कहा ताइफ का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन है। नाउ ताइफ का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिलीटेड इट, ही मैनेज्ड इट ऑल हिज लाइफ, एंड देन ताइफ से कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं, राइट। सो हम मैनेजमेंट सीखें। अच्छा, वो उसमें मैनेजमेंट में ये है कि अब आपको यहाँ लोग कह सकते हैं कि ये तो तजाद आ रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं डिलीट करता हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं डिलीट नहीं करना चाहिए। भाई डिलीशन का मतलब ये कि मैंने मेरे पास मेमोरी में आपके मोबाइल, अगर हम लैंग्वेज वही यूज़ करेंगे, आपके मोबाइल में ट्रैश है, जो चीज़ डिलीट करते हो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है, राइट, या ट्रैश में जाती है। किसी मोबाइल रिसाइकल बिन कहता है, कोई ट्रैश कहता है, ठीक। हाँ जी, वो वहां से तब तक नहीं निकलती जब तक आप परमानेंट डिलीट ना मारो, राइट। तो भाई मैंने उसको ट्रैश में रख दिया ना, ट्रैश मुझे तंग करेगा, जरूरत होगी तो रिकवर कर लेंगे, नहीं होगी तो डिलीट कर देंगे। एग्जैक्टली, आज तो मोबाइल की दुनिया है, जिंदगी आसान है, राइट। मतलब जिस तरह मोबाइल में यूं पक करके विंडो खुल जाती है, आपको जो बंदा आया ठक करके उसकी विंडो आपने खोल ली, जब वो चला गया विंडो बंद करो, उसको वापस ट्रैश में डाल दो यार। सही सही, जब जरूरत होगी उसको फिर आ जाएगा। हाँ। कुछ लोग होते हैं फसली बटेरे, वो बटेरे आके सिर्फ और सिर्फ सीजन के सीजन आके उस फसल पे बैठते हैं जिस फसल से उन्होंने खाना होता है, अदरवाइज वो उड़ जाते हैं। ये का मुहावरा है कि ये फसली बटेरा है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आपसे मकसद के लिए मिलना है, किसी मतलब के लिए, बिल्कुल ठीक है सही, और उन्होंने मिल के आपको टोंट मार के चले जाना है, चोंच मार के, हाँ कि भाई तेरा जो है ना वो यार तेरा हेयर स्टाइल देख कैसा है यार। हाँ। उन्होंने अपनी तरफ से अपना काम उनका यही है, ठीक है। अब हम फसली बटेरों को उड़ाते हैं, हाँ, ताकि वो हमारी फसल खराब ना करें, या हम उनको गले लगा लेते हैं कभी भी कि यार ये मेरे हेयर स्टाइल पे बात करके चला गया, ये मेरी नाक पे बात करके चला गया। ओ भाई बॉदर ही नहीं करना चाहिए ऐसे भाई, वो फसली बटेरा आपकी सगी खाला। अब ये जो बच्चियां थी, इन बच्चियों को तबाह करने वाली इनकी सगी खाला थी। अच्छा, वो कैसे? यही वो कहती है हमारी खाला हर वक्त हमें नाक देखो अपने नाक, तो हमने कहा, कहती मैंने एक दिन कह दिया खाला हम तो आप ही की बहन की बेटी हैं। हाँ। तो मेरी बहन कौन सी प्यारी शक्ल की थी। ओए कितनी गलत बात है। एग्जैक्टली। अब भाई उस खाला को डिलीट मारो यार, खल्ली वल्ली। इस तरह के ताल्लुकात रखने भी नहीं चाहिए जो आपके लिए मसले हैं। मैं खल्ली वल्ली हमेशा के लिए खाला खल्ली वल्ली, खाला खल्ली वल्ली। मतलब ये ऐसी खाला जो है वो तो एक मुसीबत पाला है, राइट। पंजाबी कहते हैं हाथी मार दे बंदा। ठीक है। सो ये जो है ना एनालॉजी, ये समझनी बड़ी ज़रूरी थी कि हमने हम कर क्या रहे हैं, गलती हम क्या कर रहे हैं। हम मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, हम इसलिए डिलीट नहीं करते। मेरी बेगम जो है ना, उसके साथ मेरा अक्सर ये झगड़ा रहता है। उसका मोबाइल जब फुल हो जाता है ना, तो वो पुरानी चीज़ें डिलीट नहीं करती, कहती है मुझे आप वो एक्स्ट्रा सिम कार्ड डाल दो। मैं कहा यार तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, मैं कहा तुम पुरानी डिलीट नहीं वो अब 1902 की तस्वीरें उसने रखी हैं। मैं कहा यार डिलीट मार इसको। बाबा आदम के ज़माने की तस्वीरें रखी, डिलीट मार इसको। अब वो तस्वीरें भी अपने घर बच्चों की तस्वीरें नहीं है, बड़ों की तस्वीरें नहीं है,
वो तस्वीरें हैं कि जी हमने मतलब ये आटा खरीदा था तो उसकी तस्वीर, मतलब कहीं होता है ना, मतलब किसी को भेज रहा हो कि भाई ये हाँ, तस्वीर चाहिए मुझे, वो ओके। भी तस्वीरें संभाल के रखी हुई हैं। और यार जो अननेसेसरी हैं। एग्जैक्टली हाँ। हम जिंदगी में भी यही काम कर रहे हैं। हुँ, ये जो ब्रेन ओवरलोड है, ये सारी चीजें जो हैं, हम अननेसेसरी चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या? ज़रूरत तो लफ्ज़ ही गलत का। वो कभी क्या, जब वॉशरूम जाते हैं, हमारे ज़माने में ना, तो वो यूँ संगल होता है। आजकल भी ट्रेनों में वो संगल लगे हाँ होते हैं, जी, कभी आप जाओ ना ट्रेन में, देखे हैं, हाँ। ठीक है? तो मैं कहता हूँ तुम फ्लश आउट करो। फ्लश आउट करो हाँ, यार, सही बात। ठीक है? ट्रैश बिन देखो ना, ट्रैश बिन जो है वो एक्चुअली फ्लश ही बना होता है, हुँ, राइट? तो आप उसको डस्टबिन में फेंको, फ्लश में फेंको, दफ़ा करो यार। दफ़ा करो तो बिल्कुल। जब आप वो तस्वीरें डिलीट नहीं करते, तो फिर आप अपनी ब्रेन की तस्वीरें भी डिलीट नहीं करते, हुँ, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है सिंपल तरीका। कहते हैं कि हमारे दिमाग में ना कुछ वायर्स होती हैं, समटाइम्स वो कट ऑफ हो जाती हैं, तो उनको रीवायर करने का क्या तरीकाकार है? या देखो, अगेन बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी मिथ्स हैं, हुँ, ठीक है? वायर्स जो है ना, वो इसको हम वायर कहते हैं। रीवायरिंग एक जनरल लफ्ज़ है, ठीक हुँ, है? मैं उसको वायर की बजाय मैं कहूँगा आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझो, कि वो जो कच्ची पगडंडी है ना, वही आपकी वायर है, हुँ, ठीक है? टेक्निकल हमने नहीं जाना, ओके। ठीक है? हुँ, उस पगडंडी पे आपने, मुझे नींद नहीं आती कि गर्दान 66 दिन 66 दफ़ा हुँ, कह के हमने क्या कहा था? पहले फैसला करो, फ़ोकस करो क्या करना है, फिर रेपिटिशन। हुँ, कितनी रेपिटिशन करते हैं? मुझे नींद नहीं आती, हुँ, ठीक है? मुझे गुस्सा बहुत आता है। हुँ, अब आपने उस पगडंडी पे या उस वायर पे आपने ये इतनी दफ़ा पिरोया है मोती, हुँ, हुँ, ठीक है? वो लानत का मोती मैं इसे कहता होता हूँ, हुँ, कि वो लानती बन गई है, ठीक? बिल्कुल। अब आपने ही वो मोती पिरोया है, तो उसको निकालेगा कौन? समीरा हम ही निकालेगी। निकालेंगे ना। भाई जिसने पिरोया वही निकाल सकता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? मतलब देखो ना, मैं आपके मोबाइल में जाके कोई डिलीशन कर सकता हूँ नहीं, विदाउट परमिशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। विद, ठीक लेकिन है? जब कर लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो हो जाती है डिलीट। जब तक आपका मोबाइल का मुझे पासवर्ड ना पता हो, मैं अंदर घुस सकता हूँ। हाँ, कभी भी नहीं। मेरे ब्रेन का पासवर्ड है एक, पता है आपको? हुँ, आपके ब्रेन का पासवर्ड है एक। हर किसी के ब्रेन का हर पास किसी के ब्रेन का पासवर्ड है, ओके। ठीक है? ईगो, हुँ, अना। हम उस पासवर्ड से घुसते हैं, उसकी अना को मजरू करते हैं या उसकी हुँ, अना को उठाते हैं। दोनों सिनेरियोज़ में वो बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है? वो इमीडिएटली इफ़ेक्ट ले लेती है। हुँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ायदा है वो ये है कि मैंने ये चीज़ अल्लाह के करम से सीख ली। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ माँगता हूँ, या अल्लाह मुझे रियाकारी से बचा, मुझे अना से बचा। आमीन, आमीन, मेरे में हिम्मत नहीं है नफ्स अम्मारा से लड़ने की, अल्लाह मुझे उससे बचा, आमीन। ठीक है? हुँ, अब ये क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं कि जो क्या नाम, अना के वो बंदर भी नहीं कहना चाहिए, अना के वो जो है ना, ये बुत मीनार पाकिस्तान की टॉप्स हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? या बुर्ज खलीफा की टॉप्स हैं। हुँ, अब हम उस टॉप पे झाड़ पे चढ़ के बैठे हुए हैं, तो झाड़ पे चढ़ के हम ये कहें कि यार मैं उतरना कैसे? वो ना, जिस तरह एक शेर है ना इकबाल का, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? हुँ, तो हम जब छोटे होते थे ना, तो शेर को हमने तोड़ा हुआ था। अच्छा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि कुतुब मीनार पे चढ़ जाए। खुदा बंदे से खुद पूछे 10 पुत्र थल्ले किंज लैसे। ठीक है? तो अब हमने हर चीज़ को कुतुब मीनार पे चढ़ाया हुआ है, हुँ, और हम यही नहीं पता कि थल्ले किवें लैसे। हुँ, हमें उतरने का रास्ता नहीं आता, राइट? सो जो रीवायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसके देखिए कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं। हुँ, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हुँ, हुँ, आप जब, हमें किसी को प्रॉपर सांस नहीं लेना आता, हुँ, ठीक है? 3 सेकंड अंदर लिया, हुँ, 5 सेकंड रोका, हुँ, और हुँ, 3 सेकंड में निकाला, हुँ, ठीक है? अब इससे क्या हो रहा है? आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही है, हुँ, आपके ब्रेन में क्लैरिटी आ रही है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, तो तो ब्रेन में ज़्यादा ड्राउजीनेस भी आती है। अच्छा, भाई सही। ऑक्सीजन की हमें, हमें ब्रेन को आदत नहीं आदत डाली ना, नहीं है ना, हाँ। हालांकि ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अच्छा, राइट? लेकिन जब हमने उसको, नॉर्मली हम लोग साँस ले रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं जा रही होती दिमाग को? हम सांस नॉर्मली कैसे लेते हैं समीरा? हुँ, हम सांस लेते हैं यहाँ से, इसे कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। अच्छा। सांस अगर हम यहाँ से लेना, डीप ब्रीदिंग इसे हुँ, कहते हुँ, हैं, हुँ, तो फिर हमारी ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी प्रॉपर। ओके। अगर आप मैं अपना ऑक्सीजन टेस्ट आज कराएं, तो शायद हम दोनों की जो ब्रेन की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी ही नहीं हो रही, हुँ, ठीक है? इस हिसाब से तो हम लेट मरेंगे क्योंकि हमारी सांसें कंप्लीट नहीं हो रही। देखो काश, ये तो खैर अल्लाह को पता है, हाँ, लेकिन काश, ठीक है? हुँ, बात ये है समीरा कि मरने या जीने की बात तो बाद में है ना,
पहले जी तो प्रॉपर ज़िंदगी तो गुजार लें हम, राइट? हम्म, अब वो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी जब मुझे रब पे, अपने आप पे और उस निज़ाम पे ट्रस्ट है कि मेरा निज़ाम सही चल रहा है। हम्म, जब मैं मोबाइल देख रहा होता हूँ, देखो एक छोटी सी चीज़ समझना, वक्त उतना ही है सबके पास, हम्म, माइंड ब्रेन भी तकरीबन सबका सिमिलर है, अच्छा, ठीक है? सही, अब जब उस वक्त को, वो वक्त जब नीचे गिरना शुरू होता है, वो जब स्लाइड करके नीचे आ रहा होता है, कम हो रहा होता है, घट रहा होता है, ठीक है? हम्म, तो वो अपने साथ, जिस तरह समुंदर है, दरिया है ना, हम्म, वो अपने, अभी आजकल अल्लाह माफ़ करें लेकिन ये सैलाब आए हुए हैं ना, जी पूरी जी, पूरी बिल्डिंगों को बहा के ले गए हैं, राइट? हम्म, तो वो भी ऐसे ही है, अच्छा, वो भी आपकी सारी बिल्डिंग को बहा के ले जाता है अपने साथ। हम्म, अच्छा, कुछ लोगों की ये हैबिट होती है, हम्म, कुछ लोगों की ये चॉइस बन जाती है, मजबूरी, बस मजबूरी कह लो, जो मर्जी कह लो, हम्म, उनको ये पसंद होता है। अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हाँ जी, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। हम्म, सबसे पहला काम, स्माइल करना शुरू कर। अच्छा, ओह, आपकी सोच है फेक स्माइल कहते हैं, फेक तो नहीं यार, बनना चाहिए फिर, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेक स्माइल। हाँ, अगर नहीं भी हंसी आ रही ना, तो मोटा मार्कर नहीं होता जो व्हाइट बोर्ड वाला, हाँ, वो लो और हाँ, अच्छा, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, ही नीड्स सीरोटोनिन बिकॉज ही इज हैप्पी, ओके, ठीक हाँ, है? जब हम फेक आउट भी कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उससे भी उससे सेरोटोनिन आता है, क्योंकि क्योंकि मैंने याद रखना, हाँ, माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। ओके, वो जो आप उसको खिलाओगे, वो उसको रियलिटी मानेगा। हम्म, हाँ, आप उसको डायरेक्ट कमांड दो, माइंड कहता है मुझसे डायरेक्ट बात करो। हम्म, हम क्या कमांड दे रहे होते हैं, यार मैं ये पानी पीऊं या ना पीऊं, हम्म, यार मैंने पानी पीना है, हाँ, दोनों में फ़र्क है ना, हाँ, पानी पीना है, मैंने तो पीना है, मैंने तो पीना एक है, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ठीक ना, है? हाँ, हम मैं ना वो पेंडुलम वाली करता होता हूँ, आपके साथ नहीं कभी किया मैंने यहाँ पर, लेकिन पेंडुलम से आपकी एनर्जीज मेजर की जाती हैं, ठीक अच्छा, है? वो कैसे, कोई टेक्निक है, मतलब वो ओके, पेंडुलम को आप पकड़ते हैं, हाँ, उसको आप एक माइंड कमांड देते हैं पेंडुलम ओके, को, तो ओके, पेंडुलम घूमता है, हाँ, वो खुद ब खुद घूमता है, आपकी एनर्जी के थ्रू घूमता है, हाँ, ठीक है? अच्छा, अब उसकी एनर्जी जब हमने फाइंड करनी थी ना, रीडिंग क्या है, एक हाँ, तरीका जैसे कि मीटर लगाएं, ठीक है, हम मीटर के बगैर एनर्जी रीडिंग कर रहे होते हैं हम्म, कि भाई इसकी कितनी एनर्जी इस वक्त, एक आम इंसान की 180 से 220 के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, अगर 180 से कम है तो वो लेथार्जिक है, हाँ, अगर 220 से ज़्यादा है तो वो हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव है, ये जो एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स होते हैं ना लोगों के, हाँ, वो उनकी ब्रेन वाइब्रेशन बहुत तेज़ हुई हुई होती है, अच्छा, ठीक है? ओके, वो आपकी सोच है कि वो क्या होती है, लेकिन आमतौर पर बंदों की 250-300 होती है, क्योंकि वो वेली रन पुरानिया जोगी, एक कहावत है। अब हमारे यहाँ पर हम भी वेली रन बने हुए हैं, हम्म, क्योंकि हमने काम नहीं करना, काम नहीं करना, बस एनर्जी अप करनी है अपनी, ठीक है? और वो किस पे करनी है? फजूल कामों पे जो फायदा ही टिकटॉक नहीं देते, लाइव, रील्स, इंस्टा हराम, हाँ, मैं इंस्टा इंस्टा हराम, हराम, ठीक है? फेसबुक, फेसबुक ठीक है? जो फस हमने, क्रिएट करती है, हाँ, जो हमने फस इन क्रिएट, चीज़ों पे अपने आप को जलील करना है। हाँ, अब मैं आपको टेक्निक एक बताता हूँ, एक टेक्निक बड़ी सिंपल सी टेक्निक, हम बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हाँ जी, हम थक गए हैं या ब्रेन काम नहीं कर रहा, हम्म, तो खड़े होके स्ट्रेचिंग कर लो, अच्छा, सिंपल स्ट्रेचिंग, ओके, आपकी बॉडी को फौरन एनर्जी हार्मोन्स मिलेंगे, नाइस, ठीक है? लेकिन हम नहीं करते, नहीं करते, पता ही नहीं है ना, और करते भी नहीं है, पता भी हो तो नहीं करते नहीं ना, करते, हाँ, पता भी हो तो नहीं करते, अब राइट? ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सबको ही पता है, कोई भी नहीं हाँ, करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। कहते हैं एक टेक्निक होती है पॉजिटिव एफर्मेशंस, उससे भी आपके दिमाग के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाते हैं, क्या सच में ऐसा होता है, इसको ना एक छोटा सी गेम खेलते हैं हम, आप कोई एक लफ्ज़ पकड़ लो, लेट्स से आई एम काम, चलो हम ये कहते हैं, ठीक है? और आप बेशक आंखें बंद कर लो, आंखें खुली रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है? हम्म, तो लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट एंड ओके, आपने मुझे बताना है कि क्या इफेक्ट हुआ है उसका, हम्म, ठीक है? और ये व्यूअर्स आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है? फिर आप लोगों ने भी कमेंट्स में बताना है बताना है हमें कि आपको कितना क्या फायदा इफेक्ट हुआ हुआ है, है, ठीक हाँ, है? ओके, सो आंखें बंद करके कर लो, हाँ, ठीक है, ठीक है? और आपने पहले तो गहरा लंबा सांस लेना है मेरे साथ, जब तक मैं कहूँगा सांस लेके 3 सेकंड तक सांस लेना है, ठीक है? 1 2 3। अब इसको रोकना है 5 सेकंड के लिए और कहना है आई एम काम, आई एम काम, आई एम आई एम काम, काम, ठीक है? आई एम अब काम, इसको जैसे जैसे सांस को निकालना है ना, तो आपने अभी नहीं निकालना, अभी नहीं निकालना, जैसे ही ओके, मैं कहूँगा हमने इसको 3 सेकंड में निकालना है, और निकालते हुए साथ साथ कहना है काम, कामर एंड कामेस्ट, ठीक है? काम कामर काम, लेकिन ओके, सांस निकालना आपने बहुत आहिस्ता है। ओके, 1 2 3। आई एम काम, आई एम काम,
5 दफ़ा कहना है तो 5 सेकंड हो जाएंगे। आई एम काम, आई एम काम, और अब इसको 3 सेकंड में निकालना है, काम, कामर एंड कामेस्ट। काम, कामर एंड कामेस्ट। आंखें खोल दो। क्या फ़र्क हुआ? कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ फीलिंग आई? क्या आई? काम फीलिंग आ रही है कि आप बहुत शांति हो गए हैं, शांति हो गई, राइट? सब शांति शांति हो आपके गई। अब ये ब्रेन की रिवायरिंग शुरू हो रही है, हाँ, ठीक है? ब्रेन ये कह रहा है कि ये तो रिलैक्स, काम हो रही है। अब इसी तरह आप फोकस करना है। हाँ, सिमिलरली आप फोकस की एक्सरसाइज करो। अच्छा, ये वो समझ ना, पुड़िया वाली बात है। हाँ, होम्योपैथी वाले कहते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, हाँ, 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 ठीक है? हाँ, बगैर नाके के। बगैर नाके के, ठीक है? आगे पीछे वो खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ठीक है? सो ये आप एक्सरसाइज मिनिमम 3 टाइम्स अ डे करो। 3 टाइम्स अ डे, ओके, ठीक है? ज़्यादा करो तो और भी अच्छा है, अच्छा ज़्यादा भी कर सकते ठीक हैं, है? ठीक है। वो कहते हैं ना, कभी कभी 5 कतरे कम से कम पीने हैं, 15 कतरे पी ले तो और भी अच्छा है। ठीक है? तो ये वो हिसाब है, ओके, ठीक होगी? ठीक। तो इसी तरह अब देखो, इसमें आपने एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी है अपने आप को, हम्म, आपके एकदम चेहरे पे भी वो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, रिलैक्सेशन नज़र आ रही है, राइट? इसी तरह आप किसी भी लफ्ज़ को पकड़ो और उसको अपने ऊपर करो। देखो रिपीट करते रहो। आप यही काम आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से कर रहे हो। हाँ, मैं यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, यार मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, यार यार मैं मुझे सुबह सुबह ऑफिस वालों ने बुला लिया, इतनी सुबह मैं कैसे उठूंगा? और फिर जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें सूजी हुई वो होती हैं, सारी आपने प्रॉब्लम थकान बनाई हुई महसूस है, होती है। एग्जैक्टली, ठीक है? हम्म, अब ये सारी जो आपने प्रॉब्लम्स बनाई हुई थी, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप कितनी दफ़ा दिन में रिपीट करते हो? आज उसने सुबह, मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे बदसूरत कह दिया, उसने मुझे एग्जैक्टली। टॉन्ट मार तो दिया। जब आप वो नेगेटिव, वो भी झूठ है, ये भी झूठ था, एटलीस्ट पॉजिटिव झूठ तो है ना। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है? सो ये इसका इफेक्ट आपके अब इस वक्त क्यों आया? क्योंकि आपकी बॉडी ने डोपामीन प्रोड्यूस किया है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस किया है इससे, ठीक है? ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस किए हैं इस एक्सरसाइज से, ठीक है? देखो 3 चीज़ें जो है ना, एक बात मेरी याद रखना, किसी भी चीज़ को करने के लिए ब्रेन की रीवायरिंग में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? नंबर 1 फोकस, सही है, किसी भी काम होगा, मैंने शुरू में हमने कहा ठीक है। फोकस। हाँ, नंबर 2 रेपिटिशन, एंड नंबर 3 जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अच्छा वो क्या है? अटैचमेंट विद एन इमोशन। अटैचमेंट मतलब जो आप बोल रहे हो उसके साथ आप अटैच कर लो अपने इमोशंस। कोई फॉर एग्जांपल, हम्म, आप कहते हो आई एम काम, कामर एंड कामेस्ट, ठीक है? हम्म, अब आप इसको, एक तो ये कि मैं अपनी पर्सनली ये करता हूँ, मैं अपनी हर हंसी को, अपनी हर चीज़ को, अपनी हर खुशी को, मैंने ये अपना एंकर बनाया हुआ है, मैं अच्छा, इसके ऊपर स्टोर करता जाता हूँ, ठीक है? हम्म, अब जैसे ही मैं ये दोबारा कुछ कहे बगैर भी ये करूँगा ना, मेरी बॉडी में एकदम वो सारी फीलिंग्स आ गई, अच्छा प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना आपकी प्रोग्रामिंग हो रही इसलिए। है, हाँ, ठीक है? मैं जब भी डिप्रेस हूँ, डाउन हूँ, कुछ मतलब बुरा कोई कह जाता है, मैं हाँ, ये करता हूँ, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, ओ, ठीक है? क्यों? ठीक, अब ये मैंने किया हुआ है, आपको ये कर लो, आपको करनी वो चीज़ है जो आप आम हालात में नहीं करते। अच्छा, मसलन यस, ये, ठीक है, गुड, ये आम हालात में करते हो, तो हाँ, इसको आपका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। थोड़ी सी अनयूजुअल, ये ताकि अनयूजुअल है ब्रेन ना, को बताना है कि ये, एक साइन हाँ, है। ये अनयूजुअल है, ओके ओके, ठीक है? वो मेरा एक और वो स्टूडेंट है, वो ये करता है, मैं क्रिकेटर्स को अक्सर ये देता हूँ, अच्छा ये हाँ, अपने ग्लव पे अमेजिंग, टैप कर लो, क्योंकि ग्राउंड में करनी होती है ना करनी उन्होंने, होती है, हाँ, ठीक है? तो वो आप कोई भी ऐसी अनयूजुअल चीज़ अपनी बना लो, ठीक, उसके साथ आप अपना इमोशन ऑफ हैप्पीनेस जोड़ लो। फॉर एग्जांपल, हाँ, काम है, काम के साथ मैं जिस वक़्त वहाँ पर बीच पे बैठा था, या मैं वहाँ पर अपने दोस्तों में बैठा था, कितना काम था, हाँ, वो इमोशन कितना अच्छा था। अब उस इमोशन को साथ जोड़ो। अब जब भी आप अपने ब्रेन को कमांड दोगी ना, काम डाउन, हाँ, हाँ, वो इमोशन साथ आ जाएगा। आहा, ठीक क्या होगी बात है, बात? हाँ, ये बड़ी छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, हाँ, हाँ, ठीक है? लेकिन ये बड़ी पावरफुल टेक्निक्स, पावरफुल है, बिल्कुल, ठीक है? अभी मैं आपको मज़े की एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी टेक्निक जो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऑफ पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करती है। गेस कर सकती हो क्या टेक्निक हो सकती है ये? वाइल्ड गेस करो। डोपामीन, ये टेक्निक ऐसी है जो डोपामीन और सेरोटोनिन हद से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, हद से अच्छा ज़्यादा। सदका करना, सदका भी तो, लोगों की हेल्प करना, ज़िक्र सदका तो है ही है, ये तो हाँ, ये है ही है। किसी यतीम के सर पे हाथ फेरना, आप हैरान होने वाली होगी। क्या क्या बताएं जल्दी इस से। टेक्निक को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। अच्छा, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करो मैं बढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए हर चीज़, ठीक है? अनगिनत दूंगा तुम्हें, करेक्ट? ग्रेटिट्यूड, जो न्यूरो साइंस कहती है कि जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, आपकी बॉडी डोपामीन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है। वाह अमेजिंग, क्या बात है, ऐਵੇਂ नहीं अल्लाह ने कहा
शुक्र अदा करो। हाँ। और नबी वसल्लम कहते हैं जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता, वो शुक्रिया अदा नहीं करता, वो रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो एहसान फरामोश होता है। अब आप सोचो ये ब्रेन रिवायरिंग की कितनी क्लासिक टेक्निक है। और कितनी सिंपल है और कितनी सिंपल। आसान है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हाँ, प्रॉफिट जस्ट ही प्रॉफिट है। स्माइल देना है और हाँ। शुक्रिया अदा करना है। क्या बात है। ठीक होगी। तो ये डोपामीन और सेरोटोनिन प्रोडक्शन करेगा। सेरोटोनिन आपको चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, बहुत बड़ी दवाई है सेरोटोनिन। लोग जो हैं वो जब डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं सेरोटोनिन ही खिला रहे होते हैं ना उन्हें, हाँ, राइट। तो भाई तुम सेरोटोनिन ऐसे खा लो ना यार, सही बात है। करेक्ट। इसी तरह देखो अगेन ये छोटी छोटी रिवायरिंग की टेक्निक्स हैं। कोई हमें बड़ी टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। कोई बैठ के ना, मैं वो देख रहा था एक वीडियो, वो हाँ। बाबा जी कह जी अंगूठा यहाँ से पकड़े तो अंगूठा यहाँ से पकड़े और छड़ दे अंगूठिया नु यार। वो कहते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, सब देखो झूठ है। देखो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, हाँ। मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो टैप करते हैं, टैप 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 टैप, ओ भाई ठीक है, टैप टैप भी कर लो, कोई हाँ। लेकिन ये उसके लिए किसी उस्ताद की जरूरत है ना, आपको बताएगा यार ये है तुम्हारा एक्यूपंक्चर पॉइंट, हाँ। राइट। भाई इसमें आपको शुक्र अदा करने के लिए कौन सा उस्ताद चाहिए? सही बात कोई है। उस्ताद चाहिए जो आपको बताएगा शुक्र अदा करने के लिए? थके हुए हो ना, बैठे हुए हो ना, रिसर्च ये कहती है कि 15 से 20 मिनट बाद एक दफा खड़े होके स्ट्रेच कर लो। सिर्फ अच्छा, वाह। आपकी सोच है जी। कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा हाँ, और वो सीधा ब्रेन में जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन देगा। क्या बात है, जबरदस्त। यार कितने पैसे लगे हैं इसमें? कोई जिम जा के अपना ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हो यार, गुस्सा करके ब्लड फ्लो नीचे लेके आ रहे हो, ठीक है। वो अब आपका फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें हम दिखा नहीं सकते। मेरे पास एक रिसर्च पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने ना पूरे को 25-30 इमोशंस हैं, उन इमोशंस को उन्होंने ना मार्क आउट किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि जी, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ओके। उन्होंने दिखाया कि इस इमोशन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, इस इमोशन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, इस इमोशन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। गेस करो वो कौन सा इमोशन है जिसमें हमारी पूरी बॉडी इंगेज होती है और वो कौन सा इमोशन है जिसमें पूरी बॉडी डिसएंगेज हो जाती है? एंगर। एंगर से भी ज्यादा शेम। शेम में पूरी बॉडी डिसएंगेज्ड है, हैप्पीनेस में पूरी बॉडी सर से पैर तक इंगेज्ड है। वाओ। यार हंस लो यार, सुनना है, सुनना है, सवाब मिलता है। शुक्र अदा करो, सुन्नत है। अब देखो कितनी सुनते जिंदा होने लगी हैं आज, ठीक है। उसने कॉल आई एक बंदी की, ठीक है, वो मुझे कहने लगी कि जी मैं तहज्जुद भी पढ़ के देख ली, मैंने 5 वक्त नमाज भी पढ़ के देख ली, अल्लाह का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं बनता। तूने अल्लाह से कनेक्शन बनाना, अल्लाह का तो तेरे से कनेक्शन है, तभी तो इस दुनिया में आई है। तभी तो तुझे आसान तकवीम करके अल्लाह ने दुनिया में भेज, तो कुत्ता बना के भेज देते अल्लाह, बिल्ली बना के भेज देते अल्लाह, उनको कौन सा मसला था? तू उनकी फेवरेट थी तो तुझे अल्लाह ने उनको भेजा ना यहाँ पर, तुझसे प्यार करते थे। देखो सबसे बड़ी चीज समझो समीरा, हमारे रब का जो सबसे बड़ा एहसान मैंने समझा ना आज तक, जिसपे मैं कहता हूँ एक एहसान पे शुक्र खत्म नहीं हो सकता। कौन सा? यार अपने महबूब की शक्ल में मुझे भेज दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखो ना, इससे बड़ा मुझ पर करम क्या हो सकता है कि जिस शक्ल में अपना महबूब उतारा, मुझे इस काबिल समझा कि उसकी शक्ल में मुझे भेज दिया। क्या मुझे डिप्रेशन होना चाहिए? मुझे मेमोरी रिवायर करने की जरूरत है? मैं सिर्फ शुक्र करता रहूं तो मैं फिक्र नहीं करूंगा। जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है, ठीक है। जो रब का नहीं है वो सब का है, जो रब का होता है वो सबसे टूटता है। बेशक बेशक। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। अब ये देखो, ये न्यूरो साइंस कह रही है तो मैं मान रहा हूँ कि ये शुक्र जो है ना, वो ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ, ग्रेटिट्यूड करो, ये करो, वो करो, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें देखो टेक्निक्स बहुत सारी हैं और सारी बड़ी सिंपल सिंपल है। किसी टेक्निक में कोई साइंस मौजूद नहीं है। आपको कोई, चलो एक और आपको बताता हूँ, एक मेमोरी हुक की एक टेक्निक बताता हूँ आपको। आपको याद है हमने एक दफा वो निकी वाला गेम खेला था? हाँ, निकी। ठीक है। उसके बाद जिस बंदे के साथ आपने वो प्लान किया था, क्या आपको कभी उस बंदे को देख के गुस्सा आया? I don't even bother। एक काम करते हैं, हाँ। कोई सिचुएशन सोचो, आप लोग भी सोच लें यार, कोई सिचुएशन हो जिसमें आप समझो कि मैं फंस गई हूँ, स्टक। अच्छा ठीक है, ओके। सोच ली, आंखें बंद कर लो, क्योंकि पता है आंखें बंद करने से फायदा क्या होता है? 90% ऑफ इंफॉर्मेशन गोज थ्रू योर आईज। जब ये बंद कर लेते हो ना आप, ये लोग कहते हैं नींद नहीं आती, मैं कहता हूँ आंखें बंद हो, कहते हैं नींद नहीं आ रही, आंखें हमें पता नहीं जा, मैं कहता यार आंखें बंद रखो,
आंखें बंद रखना इटसेल्फ इज हाफ स्लीप, अच्छा, क्योंकि आपने 90% इंफॉर्मेशन बाहर की बंद कर दी है। बंद कर दिया, हाँ, ठीक है। कुछ अंदर नहीं जा रहा। रिलैक्सेशन की पहली कड़ी आंखें बंद करना है। सही सही। ठीक है, तो आंखें बंद करो हम्म। और उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो आपको तंग कर रही थी। ठीक है, कोई भी सिचुएशन ओके, जो हो चुकी हुई है, चलो, हम्म। या अभी हो भी रही होगी। सही है। अच्छा, उस सिचुएशन में ना अब आप पूरी तरह मैं देखो क्या देख रही थी, सुनो क्या सुन रही थी, महसूस करो क्या महसूस कर रही थी। ठीक हो गया, पहुंच गई। हम्म। सूंघो क्या सूंघ रही थी, चखो क्या चख रही थी, अपने ऊपर लेकर आओ, अभी लेकर आओ। मुझे वो एग्नी, वो तकलीफ आपकी नजर आनी चाहिए। ठीक है, पहुंच गई उस पर। अभी इसके अंदर वो टॉम एंड जेरी का थोड़ा मारते हुए कार्टून को डाल दो इसी सिचुएशन में। क्या हुआ? क्या हुआ? ओके, ठीक है। कितनी सख्ती सिचुएशन, बहुत सख्ती। अभी हंसी आ रही है। आ रही है ना? अच्छा, अभी दोबारा उस सिचुएशन के बारे में सोचो, आंखें बंद करो, फिर सोचो क्या हो रहा है। अब वो थोड़ी लाइट लाइट फील हो रही है, इतनी बड़ी बात नहीं लग रही। हंसी आ रही है ना? हाँ, ठीक है, हंसी आ रही। कितना आसान था इसको डिफ्यूज करना, ब्रेन रिवायर हो गया। हाँ, सही बात है। 1 सेकंड लगा। हाँ, हमने कहा तो हवा हाँ, ओ सिचुएशन, ओ तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, सही बात है। राइट, हाँ। हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं, चलो कोई और सिचुएशन पकड़ो जिसमें तुम्हें लगे कि मैं फंसी हुई थी। ओके, ठीक है। मुझे बताओ खुली आंखों से, ये खुली आंखों से करते खुली हैं। आंखों से बताओ। हाँ। ओके, मुझे बताओ कोई सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम समझो कि मैं, मेरे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही थी, हम लोग कहते हैं ना, हाँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कोई ऐसी मेरे साथ ये सिचुएशन हमेशा क्यों। ठीक है। सोच लिया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुमने इस दफा उस सवाल का जवाब देना है अपने आप को। ये जो कुछ तुम्हारी सिचुएशन में हुआ है, इसके अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी क्या है? सही है, ठीक है, गॉट इट। इसे हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग, एनएलपी पैटर्न्स भी होते हैं ना ये। एनएलपी का रीफ्रेमिंग पैटर्न है, ठीक है। और कुरान में रीफ्रेमिंग बेतहाशा है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रीफ्रेमिंग है कि आपकी सोच है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज हमारा टॉपिक नहीं हो, लेकिन ये मैं अपने स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, इन चीज़ों को फिर ढूंढते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब ये कितनी सिंपल टेक्निक थी कि यार वाई मी से वाई नॉट मी का सफ़र है। वरना दूसरा फ्रेम क्या है, हाय मेरे साथ ज्यादती होगी, ये तो कंपनी मुझे फ्रॉड करती है, ये तो कंपनी जालिम कंपनी है। हमारा थॉट पैटर्न ये है। बिल्कुल सही है। राइट, तो ब्रेन रीवायरिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको किसी न्यूरो साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है रीवायरिंग के लिए, जरूरत है सोच बदलने की। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।